हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज के हमारे सिक्योरिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाउ इफेक्टिव इज इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्रिटिकली डिस्कस। तो देखिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। बहुत कम बार मैं कहता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपको इसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, ना आपने पढ़ा होगा और ना ही अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इस पे ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा और आपको खुद से ही बना के लिखना पड़ेगा। आप कहीं भी देख लीजिए तो आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसका अवेलेबल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में जिसका आपको कंटेंट ना पता होते हुए, जिसका आपको कुछ भी ना पता हो, फिर भी आपको उसका आंसर करना पड़ता है। तो इस इन जैसे क्वेश्चनों में जिसमें आपके पास कंटेंट ना हो तो उसमें क्या ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें, प्रेजेंटेशन अच्छे से करें, ताकि अगर आपके पास कंटेंट कम भी हो तो भी आप उस चीज़ को अच्छे से, जितना आपको आता है उसको इतनी अच्छे से उस चीज़ को दिखाएं कि आपको पूरे नंबर मिले। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसा इसमें कोई ज़्यादा हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, पहले ही बता दूं, पर फिर भी हमने ये क्वेश्चन क्यों दिया ताकि आप इस जैसे क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट करना सीख पाएं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इंट्रोडक्शन। तो उसमें हम सिंपल बता दें कि एनडीएमए कैसे बना, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कैसे बनी। कि 2005 में हमारी सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट निकाला, जिसके तहत विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया। और इसने क्या किया? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ले डाउन प्लान्स, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, thus ensuring timely and effective response to disasters। तो ऐसा ये हमारा काफ़ी सिंपल बेसिक प्लेन इंट्रोडक्शन हो गया। अगर देखिए आप कुछ नहीं आता फिर भी आपने क्योंकि अटेम्प्ट करना है तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन कीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन कर दीजिए, वो बॉडी में फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पॉइंट लिख दीजिए, फिर लास्ट में मेजर्स लिख दीजिए कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इतना भी करेंगे तो भी आपको मोर देन एवरेज पॉइंट आंसर मिल जाएंगे। तो उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि क्योंकि ऊपर डायरेक्टिव है, क्रिटिकल डिस्कस है, तो हमने दोनों साइड की बातें करनी है कि कैसे एनडीएमए ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और कैसे उसने नेगेटिव रोल्स प्ले किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनडीएमए ने कैसे चेंज किया है डिजास्टर मैनेजमेंट सिनेरियो को इंडिया में। सबसे पहले नंबर के कि इसका प्रोएक्टिव अप्रोच है कि ये पहले ही सारे गाइडलाइंस इशू करके रखता है। अगर कहीं पे सुनामी आनी है तो कैसे हमने उससे बचाव करना है, क्या क्या करना है, इससे पहले ही सारी गाइडलाइंस जारी करके रखता है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेरियस इमर्जिंग डिजास्टर्स लाइक ग्लेशियर, लेक आउटबर्स्ट, मैन मेड डिजास्टर्स एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की अगर बात करें, जो कि एनडीएमए पहले से ही बना के रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल साइक्लोन फानी, दैट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड डिजास्टर्स ऑन यहाँ पे वर्स्ट आएगा, वर्स्ट डिजास्टर्स ऑन उड़ीसा कोस्ट। तीसरे नंबर पे कि ये जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया है फॉर द रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क, उसके लाइन पर है, and it has been able to take steps in the same line to reduce mortalities significantly। चौथे नंबर पे campaigns regarding awareness and capacity building of local communities are being done by NDMA। पांचवें नंबर पे कि जैसे कि इसमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो की जाती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, ये हर उस इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है जो कि इफेक्टिव हो सकती है वाइल डीलिंग विद द डिजास्टर्स। एनडीएमए हैव फ्रीक्वेंटली केप्ट कम्युनिटीज एट द सेंटर स्टेज फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। और लास्ट में कि एनडीएमए बाकी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी काफ़ी इफेक्टिवली प्रोएक्टिवली अपना कम्युनिकेशन सेटअप रखता है, ताकि कोई भी बेसिक सपोर्ट या बेसिक हेल्प उनको चाहिए या हमको चाहिए तो उस केस में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। देखिए अगर आप इन सब पॉइंट्स को देखें, काफ़ी बेसिक सिंपल पॉइंट्स हैं, पर क्योंकि अगर आप पेपर में ऐसे पॉइंट्स भी लिखाएंगे फॉर एंड अगेंस्ट में, तो भी आप उस आंसर की नीड को एटलीस्ट जस्टिफाई या सेटिस्फाई कर पाएंगे, जिससे आप अबव एवरेज मार्क्स तो लेके आ जाएं उन क्वेश्चनों में भी जो भी आपको नहीं आते हैं।
उसके बाद हम वो इश्यूज की बात करेंगे जो आज भी परसिस्ट कर रहे हैं एनडीएमए के फंक्शनिंग में। सबसे पहला तो ये कि जो भी रिस्पांस देखा गया है दो तीन जगहों पे, जैसे कि 2013 में जो उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स आए थे, वहाँ पर जो रिस्पांस था वो इनएडुकेट था और जितना होना चाहिए था वो उसके मुकाबले काफ़ी कम था। दूसरे नंबर पे जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसने हाईलाइट किए थे डिलेज इन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स दैट वर टू डील विद डिजास्टर लाइक फ्लड्स। तीसरे नंबर पे होलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट स्ट्रेटजीज रिमेन मिसिंग, कि जो भी होलिस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और बेटरमेंट स्ट्रेटजी जो पहले से ही बना देनी चाहिए वो आज भी मिसिंग है। चौथे नंबर पे जो फंड्स मिलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में, एक तो वो इनएडुकेट हैं और जो स्ट्रेटजीज उनसे बनाई जाती हैं वो तो मिसिंग है या फिर वो इनएडुकेट हैं। तो देखिए सबसे फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ये जो ट्रिपल एफ सिनेरियो होता है, फंड्स, फंक्शंस, जो उन फंड्स के साथ जो हमने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, फंक्शनरीज, जिन लोगों ने उस चीज़ को परफॉर्म करना है। अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज को। तो आगे ट्रेनिंग ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड एनडीआरएफ फोर्सेस विद ह्यूज अनफोर्सिन इवेंट्स रिमेन लैकिंग। और लास्ट में ये होगी बात फंक्शनरीज की, यहाँ पे बात हो गई कि फंड्स की और फंक्शंस की। तो ये देखिए, इस अगर आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। और लास्ट में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन मेड डिजास्टर लाइक विजाग गैस ट्रेजेडी हैव नॉट सीन एडिक्वेट अटेंशन फ्रॉम एनडीएमए। तो ये भी काफ़ी बेसिक पॉइंट थे अगेंस्ट एनडीएमए। और आखिरी में हम बात करेंगे कि हम क्या मेजर्स ले सकते हैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। पहले नंबर पे पॉलिसी गाइडलाइंस एट द मैक्रो लेवल, जो कि चाहिए टू इन्फॉर्म एंड गाइड द प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान अक्रॉस सेक्टर्स, कि हमारे पास पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए मैक्रो लेवल के, क्या क्या फॉलो करके, कि क्या क्या चेकलिस्ट है जिसके हिसाब से हमने पॉलिसीज बनानी है ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सके, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सके। दूसरे नंबर पे ऑपरेशन गाइडलाइंस फ्रेम होनी चाहिए फॉर इंटीग्रेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसके साथ साथ इनटू किसमें हम जो भी हम प्रैक्टिसेस बनाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसके साथ डेवलपमेंट और स्पेसिफिकल सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पे भी हमने ध्यान देना है। यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट आएगा। तीसरे नंबर पे रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कपल्ड विद इफेक्टिव रिस्पांस प्लान, कहाँ पे, एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, कि जो भी हम प्लान बनाते हैं चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, उनमें एक तो इंटीग्रेशन होनी चाहिए और उनका जो रिस्पांस है वो एक दूसरे से के साथ कपल्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि हम स्टेट लेवल पे किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे किसी और तरीके से और नेशनल लेवल पे किसी और तरीके से। वो तीनों लेवल एक तरह एक दूसरे के साथ सिंक में होने चाहिए। और लास्ट में इंडिया और देशों से सीख सकता है जिनके पास ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, जैसे कि अगर हम हांगकांग की बात करें, चाइना की बात करें, कोरिया की बात करें, हु हैव बिल्ट अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स टू इफेक्टिवली टैकल टाइफून्स एंड अदर डिजास्टर्स। तो ये था हमारा एनडीएमए का आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।